दोस्तों, आज जब हम अपने संसार की ओर देखते हैं तो हमें क्या दिखाई देता है। पूरा का पूरा संसार संकटों से भरा हुआ है और ये मुश्किलें एक रीति से नहीं बल्कि अलग अलग तरीके से आती हैं। बीमारी के रूप में, वायरस के रूप में, दंगे प्रसाद के रूप में, पॉलिटिकल अनरेस्ट के रूप में और फिर युद्ध के रूप में। अगर हम अपने ही देश इंडिया की बात करें तो इंडिया में आज कम्युनल वायलेंस बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुका है। मेजॉरिटी माइनॉरिटीज़ को प्रेशराइज करने में लगी हुई हैं। हिंदू मुस्लिम धर्म के नाम पर दंगे प्रसाद हो रहे हैं, चर्चेस पर अटैक्स किए जा रहे हैं और हर किसी को सेफ वाली फीलिंग नहीं आती। और जब हम अपने पड़ोसी देश श्रीलंका को देखते हैं तो श्रीलंका की आर्थिक रीति से बिल्कुल अनस्टेबल हो चुका है। वहाँ ना तो पेट्रोल है, ना इलेक्ट्रिसिटी और ना ही खाने के लिए खाना। जब हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान की सरकार में खलबली मची हुई है। पुराने पीएम को चेंज करके नया पीएम लाया गया है और पाकिस्तान के पास फॉरेक्स रिजर्व अब बचा नहीं है, जिसके कारण पाकिस्तान में भी महंगाई की मार बढ़ती जा रही है। कोरोना वायरस तो पूरी तरीके से ख़त्म हुआ ही नहीं, लेकिन बात सुनने में आ रही है मंकी पॉक्स की, जो कि एक दूसरा वायरस है। रशिया यूक्रेन की लड़ाई के कारण मिलियंस ऑफ लोगों के घर छिन चुके हैं, लोग मारे गए और अभी भी भूखमरी जैसे हालात बने हुए हैं। तो ओवरऑल अगर हम कहें तो आज दुनिया हमें उन हालातों में दिखाई दे रही है जो हमने पहले कभी नहीं देखे। पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स, इकोनॉमिकल प्रॉब्लम्स, वायलेंस प्रॉब्लम्स, हर तरह की एम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स हमें दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं और सॉल्यूशन कोई भी नज़र नहीं आ रहा है। और इन हालातों को देखकर एक चीज़ तो हमें ज़रूर समझ आती है कि भविष्य में सिर्फ बुरा ही समय आने वाला है। अच्छे समय की उम्मीद ना की जाए, क्योंकि अच्छे दिन तो ढूंढने से भी नहीं मिलेंगे। और आज जो कुछ भी यहाँ पर हमारे संसार में हो रहा है, ये सिर्फ मनुष्य के डिसीजंस का रिज़ल्ट है। जो हमने बोया है वही हम काट रहे हैं। हमने नफ़रत बोई है, इसलिए हम नफ़रत ही काटने में लगे हुए हैं। देखिए, जब भी कुछ गलत होता है तो इंसान परमेश्वर को दोषी ठहराता है, अपनी गलती की जिम्मेदारी खुद नहीं लेता। लेकिन सच्चाई तो यह है कि परमेश्वर आज हमारी इस हालत के जिम्मेदार नहीं है, बल्कि हम खुद इसके जिम्मेदार हैं। जब परमेश्वर ने आदम और हव्वा को अदन के बगीचे में रखा था, उससे पहले परमेश्वर ने पूरी कायनात को बनाया और परमेश्वर ने देखा कि सब कुछ भला है, लेकिन वहाँ पर एक ही कमी थी, इंसान की। परमेश्वर ने इंसान को भी बनाया, आदम के लिए हव्वा को बनाया और उनको सभी चीज़ों के ऊपर अधिकार दिया। और तब परमेश्वर ने देखा कि सृष्टि अच्छी है और परमेश्वर ने इसे भला कहा। परमेश्वर ने उन्हें अदन के बगीचे में रखा, वहाँ पर उनके पास पेड़ पौधों के ऊपर, जीव जंतुओं के ऊपर पूरा अधिकार था। वो जो चाहते वो खा सकते थे, लेकिन परमेश्वर की सिर्फ एक ही आज्ञा थी कि तुम ये नहीं करना। और उन्होंने उसी फल को खा लिया जिसके लिए परमेश्वर ने मना किया था। देखिए, जो परमेश्वर कहें और हम उस बात को ना माने, यानी कि परमेश्वर की बात को ओबे ना करें, तो वो पाप कहलाता है। जब हम परमेश्वर की बात को, परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करते हैं, उसे हम पाप कहते हैं। और उसके बाद हम देखते हैं कि आदम हव्वा पर और हव्वा शैतान पर दोष लगाने लगी, जबकि यह उनकी खुद की गलती थी। अगर वो चाहते तो उसे अवॉइड कर सकते थे, चॉइस थी उनके पास, पर उन्होंने खुद पाप को चुना। और ऐसे ही आज भी हम पाप को चुन रहे हैं। पाप हमारी ही एक चॉइस है। जब राजा दाऊद भजन संहिता 51 में दुआ करते हैं तो उनकी दुआ यही थी, मेरे अधर्मों को दूर कर, मुझे धोकर शुद्ध कर, क्योंकि पाप आने से पवित्र आत्मा चली जाती है। उनकी दुआ थी कि अपनी पवित्र आत्मा को मुझसे दूर ना कर। आदम हव्वा चाहते तो उस पाप को अवॉइड कर सकते थे, लेकिन जानने के बाद भी, परमेश्वर की आज्ञा सुनने के बाद भी उन्होंने वही किया। दोस्तों, आज हम यही तो कर रहे हैं। हमें पता है कि सच्चाई क्या है, हमें पता है कि प्रेम से कैसे रहना है, हमें पता है कि हम कैसे ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हैं, सही रास्ता क्या है, लेकिन फिर भी हम शॉर्टकट रास्ता चुनते हैं। हम उन रास्तों पर चलते हैं जिनके बारे में परमेश्वर ने हमें कभी बताया ही नहीं। हम अपनी भलाई के लिए, अपना नाम बड़ा करने के लिए उन सब गलत कदमों को उठाने में लगे हुए हैं जिनका एंड रिजल्ट बहुत ही भयानक होने वाला है। हम जानते हैं, लेकिन फिर भी हम करते नहीं। पवित्र बाइबल हमें बताती है, जो मनुष्य जानता है कि क्या करना उचित है लेकिन उसे नहीं करता, तो वह पाप करता है। और देखिए दोस्तों, एक और इंटरेस्टिंग बात वहाँ पर है कि उन्होंने बहुत सारे पाप नहीं किए थे, बल्कि उन्होंने सिर्फ एक ही पाप किया था।
और उस एक ही पाप के कारण इंसानों के बीच में पाप आ गया। परमेश्वर ने उन्हें अदन के बगीचे में रखा था, उस एक ही पाप के कारण उन्हें उस अदन के बगीचे से बाहर निकालना पड़ा। और आज पूरी दुनिया में पाप फैल चुका है और उस पाप के जिम्मेदार वो खुद ही थे। वहाँ पर उन्होंने हजारों लाखों पाप नहीं किए थे, सिर्फ एक पाप। देखिए, और बाइबल हमें बताती है कि पाप की मजदूरी तो मौत है, जो भी कोई पाप करेगा वो मरेगा। लेकिन आज हम लाखों हजारों, जिनकी कोई गिनती भी नहीं है, काउंटलेस गुनाह हम करते हैं और आज हमारी सब की सज़ा वही है कि हम सब के सब मौत पाएं और पाप की मजदूरी तो मौत है। लेकिन आज जो कुछ भी हम देख रहे हैं, जो कुछ भी हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं, ये परमेश्वर की जिम्मेदारी नहीं है, ना ही ये परमेश्वर का फॉल्ट है। ये सब कुछ आपके और मेरे परिणामों का ही, जो हमने किया है, उसका रिजल्ट है। दोस्तों, जब आज आप दुनिया को देखते हैं तो आपकी क्या प्रतिक्रिया है? आपका क्या सोचना है कि आखिरकार हमारी दुनिया किस दिशा में बढ़ रही है? क्या आने वाले समय में कुछ अच्छा आने वाला है या फिर कुछ भी अच्छा अब नहीं आने वाला? श्रीलंका की जो हालत हुई है, जो पाकिस्तान में हो रहा है, जो इंडिया में हो रहा है, जो रशिया यूक्रेन के बीच हो रहा है, ये सब चीज़ें हमें एक एग्जैक्ट बात तो ज़रूर बता देती हैं कि आने वाले समय में कुछ भी ठीक नहीं होने वाला। हालात बद से बदतर होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा मुश्किलें आएंगी। और इनफैक्ट प्रभु यीशु मसीह ने भी बता दिया था कि अंतिम समय में मुश्किल समय आने वाले हैं। लोग काफ़ी मुश्किल समय के दौर से गुजरेंगे। प्रेरित पौलुस ने तीमुथियुस को भी बता दिया था कि अंतिम समय में मुश्किल हालात आने वाले हैं। उन्होंने ये नहीं कहा कि अंतिम समय में अच्छे दिन आएंगे, अच्छे हालात होने वाले हैं। उन्होंने कहा नहीं, बुरे दिन आएंगे। और आज हम उन्हीं बुरे दिनों को विटनेस कर रहे हैं, अपनी आंखों से देख रहे हैं। और जो आने वाली पीढ़ियां हैं वो इससे भी भयंकर दिनों को देखने वाली हैं। तो जब हम इन भयंकर दिनों को देखते हैं, जब हमारे देश में दुविधाएं हैं, महंगाई बढ़ रही है, परेशानियां हैं, तो ऐसे में हम क्या कर सकते हैं? प्रभु यीशु के उन वचनों को याद करें जो प्रभु यीशु ने यूहन्ना 16 अध्याय उसके 33 में कही थी। प्रभु यीशु ने कहा था, संसार में तो तुम्हें कलेश है, ढाढ़स बांधो, धीरे धरो, मैंने संसार को जीत लिया है। प्रभु यीशु ने संसार को जीत लिया, और क्योंकि उन्होंने संसार को जीत लिया है तो पवित्र आत्मा की अगुवाई के कारण आप और मैं भी संसार पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि बिली ग्राम जैसे प्रभु के दास वो कहते थे कि ये दुनिया मेरा घर नहीं है, मैं यहाँ पर एक यात्री के समान हूँ। यात्री कभी एक स्थान पर नहीं टिकता, वो जहाँ पर है वहाँ से कुछ समय बाद दूसरे स्थान पर चला जाएगा। इसी प्रकार प्रभु के दास बिली ग्राम का कहना था कि हम यहाँ पर एक यात्री हैं, इसलिए दुनिया को परमानेंट समझकर यहाँ पर जीना ना शुरू कर दें, क्योंकि ये हमारा स्थान नहीं है। हम एक बेटर स्थान के लिए जा रहे हैं। प्रभु यीशु ने कहा, मैं जाता हूँ, मैं तुम्हारे लिए स्थान तैयार करूँगा और मैं वापस तुम्हें लेने के लिए भी आऊँगा। तो दोस्तों, आज जब आप दुनिया में परेशानियाँ, दिक्कतें देखते हैं, अपने दिल को छोटा ना करें, परमेश्वर पर भरोसा रखें। परमेश्वर ने संसार को जीत लिया है और प्रभु यीशु आपको और मुझे, हम सभी को दोबारा लेकर जाएंगे। ये परमेश्वर का वादा है।